वेलकम बैक टू न्यू वीडियो एवरीवन। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी लोगों से एक बात कही थी कि अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाते हो कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को एक ऐसा वीडियो चाहिए जहां पर मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट्स यानी जो गलत मिथ्स हैं जो मार्केट में चल रहे हैं ट्रेडिंग के लिए चल रहे हैं उसके ऊपर में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को टोटल लमसम 8 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो कि बहुत ही फर्जी तरीके से मार्केट में शो किए जा रहे हैं एंड जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं वो उस जाल में फंस रहे हैं एंड ये ऐसे मिथ्स होने वाले हैं जिनको आपको अभी क्लियर करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अन्यथा आप लोग ऐसी छोटी छोटी गलतियां ऐसे छोटे छोटे मिथ्स में फंसते चले जाओगे एंड रियलिटी कुछ और रहेगा। तो जब तक आप रियलिटी के साथ में रिलेट नहीं करोगे तब तक एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर बनना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल जैसा हो जाता है। तो ये वीडियो पूरा आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद में ही A to Z सारा समझ में आने वाला है। एंड हाँ, सबसे बड़ी बात इसके पीछे जो भी सॉल्यूशंस हैं या फिर मेरे खुद के सजेशंस जो होने वाले हैं वो हम यहाँ पर सब देखने वाले हैं। लेकिन जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूं इस वजह से थोड़ा सा इस वीडियो में आप लोगों के सामने थोड़ा सा शो ऑफ करना चाहूंगा। जैसे कि कई लोग कमेंट करते हैं कि भाई आप मुझे वीडियो दिखा करके इतना सारा लर्निंग करके दिखा देते हो कि आप लोग ऐसा करो, तो यानी कि मैं खुद भी कमा रहा हूं कि नहीं। तो ये चीज मैं ज्यादा प्रीफर नहीं करता हूं कि मैं अपने प्रॉफिट्स वगैरह लोगों को दिखाऊं ताकि लोगों के अंदर में लालच ना जगे। बट फिर भी एक बार फिर से मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा। जैसे कि मेरे पास में अभी ओपन है, यहां पर कोटेक्स की स्क्रीन देख सकते हो, प्लेटफॉर्म चल रहा है, ओपन है, चार्ट यहां पर चल रहा है यूएसडी में भी हो सकता है मेरे एडिटर जूम करके दिखा देगा, मेरा लाइव अकाउंट का बैलेंस है। तो यहां पर एक बार मैं आप सभी लोगों के लिए वेबसाइट को रिफ्रेश कर देता हूं। यहां पर देख सकते हो सब लोग। रिफ्रेश करने के बाद में यहां पर एक बार लीडर बोर्ड आप सभी लोगों को चेक करा देता हूं। खैर मैं ज्यादातर चेक नहीं कराता क्योंकि लोग ऐसे में लालच में आ जाते हैं। $972 का लमसम अपना प्रॉफिट चल रहा है। एंड वहीं अगर हम कुछ अपनी ट्रेड्स का बात करें तो यहां पर देख सकते हो 6 ट्रेड हमने ली हुई थी और उसमें से एक ट्रेड हमारी लॉस गई थी। सो ये थोड़ा सा था दिखाने के लिए क्योंकि कई लोग नीचे कमेंट करते रहते हैं। चलो अब यहां पर वीडियो के टॉपिक्स के ऊपर में सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं। अब जो नंबर 1 पर सबसे बड़ा मिथ निकल के आता है वो है इंडिकेटर्स और सॉफ्टवेयर्स को लेकर के। आपने बहुत सारे ट्रेडर्स के मुंह से ये सुना होगा कि ये इंडिकेटर लगा लो, बॉलिंजर लगा लो, ये डार्क क्लाउड लगा लो, पता नहीं कितने नाम के, यहां तक कि जितने हमको लगता है जितने चाइनीज फूड के नाम नहीं है उससे ज्यादा ट्रेडिंग के इंडिकेटर्स के नाम होने वाले हैं। मोमोज वगैरह आप बाद में नाम सुनते हो, यहां पर चाइनीज क्लाउड, ये पता नहीं इचिमोकू क्लाउड वगैरह कितना सारा यहां पर नाम देकर के रखा गया। बट ट्रस्ट मी वो सब मेरे हिसाब से बिल्कुल यूजलेस है, काम नहीं आने वाला। बट हाँ, कुछ इंडिकेटर्स हैं जो थोड़ा ओवरव्यू मार्केट का पाने के लिए हेल्प करते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेज है, फिबोनाची है। ये थोड़े बहुत इंडिकेटर्स हैं जो आपको सच में काम आता है, मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा। बट यहां पर कुछ ले लो जाकर के जिगजैग ले लिया और उसके बाद में पैराबोलिक ले लिया। ये सब अगर ब्लाइंडली होकर के उनके ऊपर में कोई फोकस करके बता रहा है ये ऐसे कट करे, ये वाली लाइन ऐसे करे तो डाउन का ट्रेड ले लेना, ये ऐसे आया एसएनआर ऊपर है ये ऐसे कट कर दे नीचे की ओर में तो ट्रेड लेना, वो सब बेकार है। क्योंकि इंडिकेटर्स जो है मार्केट के हिसाब से चलता है, इंडिकेटर के हिसाब से मार्केट नहीं चलता, ये अपने दिमाग में बिठा लो। उसके बाद में एक थोड़ा सा पार्ट इसमें और आ जाता है कि सॉफ्टवेयर आजकल मार्केट में धड़ल्ले तरीके से सॉफ्टवेयर बिक रहे हैं, यहां तक कि $500 $1000 तक के सॉफ्टवेयर यहां पर बेचे जाते हैं। बट ट्रस्ट में उसमें से 95% सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि टोटली यूजलेस हैं, आपको 1% का प्रॉफिट वहां पर नहीं देखने को मिलेगा। बट हाँ, वही कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि सच में आपको एनालिसिस करने में मदद करते हैं। हाँ, सॉफ्टवेयर वगैरह आपको बता दूं सॉफ्टवेयर वगैरह कब काम आते हैं, जब मार्केट के कुछ पॉइंट्स को सॉफ्टवेयर में डाल दिया जाता है कि ये एनालाइज करके इसका ओवरव्यू बता दे। जैसे कि हम ट्रेडिंग व्यू पर एक उसमें आता है एक मीटर करके उसमें लगा होता है, उसमें मीटर का ऐसे चलता रहता है, एनालॉग मीटर उसमें बना होता है, उसमें जो है बहुत सारी मूविंग एवरेजेस वगैरह का जो है कॉम्बिनेशन करके उसमें ओवरऑल दिखाता है कि बाई, स्ट्रॉन्ग बाई, सेल। ठीक है, वो कई लोग जानते होंगे उस चीज को, ट्रेडिंग व्यू पर वो फ्री में अवेलेबल है, चाहो तो जाकर के देख लेना उस चीज को। ठीक है, तो ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर हैं, यहां तक कि कुछ एनालिसिस के भी सॉफ्टवेयर मार्केट में आते हैं जो कि जेन्युइनली सही से वर्क करते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ MT4 के जो है इंडिकेटर्स आ जाते हैं जिसकी फाइल जो है लोग बेच रहे हैं, वो सब बेकार है। ठीक है, वो सब रीपेंट करते हैं। अब उन इंडिकेटर्स में होता क्या है कि उसमें जैसे डाउन का ट्रेड दिखाया, ठीक है, अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो सॉफ्टवेयर तुरंत रीपेंट कर देता है, इंडिकेटर रीपेंट कर देता है उसमें। ठीक है, तो वो MT4 के इंडिकेटर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर कुछ अलग तरीके से दिया जाता है। ध्यान रखो कि जब भी सॉफ्टवेयर वगैरह कोई लेने जाओ तो उसके बारे में प्रॉपर्ली जानकारी ले लो, कैसे वर्क करता है, उसके पीछे का प्रोसीजर क्या है, आगे कैसे चलेगा। जब आपको लगे कि हाँ इसमें जो चीजें बताई जा रही है वो ट्रांसपेरेंट है, समझ में आ रही है, तब जाकर के उस सॉफ्टवेयर को बाय करना चाहिए। अंधी कोई बता दे हाँ सॉफ्टवेयर बताएगा डाउन का लगा दो, डाउन का लगा, क्यों भाई हम क्यों डाउन का ट्रेड लगाएंगे? सॉफ्टवेयर किसी चीज के ऊपर में डिपेंड तो करता होगा, उसके पीछे में कुछ डाटा तो होगा, वो डाटा आप लेने की कोशिश करो। ठीक है, ये नंबर पहला मिथ है जो कि मार्केट में चल रहा है कि इंडिकेटर्स और सॉफ्टवेयर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं ट्रेडिंग में, यानी आपकी ट्रेडिंग लाइफ चेंज करने के पीछे इंडिकेटर सॉफ्टवेयर्स बिल्कुल भी नहीं आ सकते। अब जो नंबर दूसरे पर मिथ निकल के आ रहा वो है कि हाउ टू विन 100% श्योर शॉट्स स्ट्रैटेजीज। इस तरीके के बहुत सारे टाइटल्स जो है मैंने यूट्यूब पर पढ़े हैं, बहुत सारे टेलीग्राम पे लिखा हुआ है कि हाउ टू विन श्योर शॉट्स, श्योर शॉट स्ट्रैटेजीज, 100% गारंटीड स्ट्रैटेजीज। भैया हलवा है क्या उन लोगों के? मैं जब देखता हूं जाकर के ट्रेडिंग के थंबनेल देखता हूं, वीडियो के थंबनेल देखता हूं, टेलीग्राम की पोस्ट वगैरह देखता हूं, तो उन लोगों के जो पोस्ट होते हैं वो देख करके ऐसा लगता है कि भाई साहब ट्रेडिंग हलवा है। मतलब कि एक जो 14-15 साल का लड़का है जो कि 10th 11th 12th स्टैंडर्ड्स में पढ़ रहा होगा, वो भी आकर के उन सिग्नल्स ग्रुप को ज्वाइन करके बहुत बड़ा महारथी बन जाएगा ट्रेडिंग में। तो ट्रस्ट मी गाइस, ये हलवा ट्रेडिंग नहीं है। ये जो स्ट्रैटेजी
स्ट्रेटेजीज दिखाई जाती है, शॉर्ट वगैरह, ये सब बेवकूफियत है। देखो एग्जैक्टली होता वहां पर कुछ ऐसा कि वहां पर कई रिपीटिंग चांस में जो है बार बार वीडियोस को शूट किया जाता है। अगर मान के चलो मैंने 10 बार वीडियो शूट किया, एक होता है कंपाउंडिंग स्कैम, ठीक है, बहुत सारे चैनल्स में मैंने देखा हुआ है, $10 तो इतना डॉलर, ठीक है। हाँ, कुछ चैनल वाले कर लेते हैं पर्सनली, जो लोग प्रोफेशनल है अच्छा खासा वो कर लेते हैं, बट मोर चैनल जो है ऐसे होते हैं जो कंपाउंडिंग वगैरह सब बेकार करते हैं, ठीक है। वो कंपाउंडिंग नहीं है, वो एक तरीके का स्कैम बोल सकते हो। अब जो नंबर तीसरा मिथ निकल के आ रहा, भाई साहब उन सारे ट्रेडर्स को मेरा मतलब बहुत दूर से नमन है इन चीजों के लिए कि आप लोग पता नहीं कैसे उसमें लिख देते हो। मतलब मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज देखी है यूट्यूब पर, मैं किसी को यहां पर डिफेम नहीं कर रहा हूं या फिर मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट कर रहा हूं, बट मेरे ओपिनियन में ये चीज बहुत ज्यादा गलत होती है। मैं भी एक यूट्यूबर हूं, मैं भी अपने टाइटल्स में कुछ भी लिख सकता हूं, बट आप क्लिक बेट उतना करें जितना आपके वीडियो से रिलेट करता हो। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स के उसमें देखा है टाइटल में सीधा लिखा रहेगा हाउ टू विन एवरी ट्रेड, वो बहुत ही ज्यादा मेरे हिसाब से मिसलीडिंग हो जाता है, क्योंकि वहां पर जब आप ऐसे लिखते हैं जब हाउ टू विन एवरी ट्रेड का मतलब आप समझ रहे हो, वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ऐसा वहां पर लिखा जा सकता है कि हाउ टू डू करेक्ट एनालिसिस, हाउ टू गेट 90% एक्यूरेसी, इस तरीके की लिखा जा सकता है, बट एवरी ट्रेड वो लोगों के माइंड में एक ऐसा कॉन्सेप्ट बिठा देता है। अभी सपोज दैट आप क्या हो, आप एक ट्रेडर हो, इंटरमीडिएट लेवल के ट्रेडर हो, बिगिनर ट्रेडर हो, 10 में से 6 विन कर लेते हो, 7 विन कर लेते हो, जो कि अच्छी एक्यूरेसी है। 6-7 विन कर रहे हो यानी 60-70% एक्यूरेसी है, मनी मैनेजमेंट कर लोगे, अच्छा खासा पैसा छाप सकते हो ट्रेडिंग से, ठीक है। लेकिन वहां पर जब आप ऐसे टाइटल्स बार बार रिपीटली देखते हो कि हाउ टू विन एवरी ट्रेड, ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी, तो आपका माइंड वहां पर ट्रिगर हो जाता है। आप भी सोचते हो कि मैं सारी ट्रेड्स कैसे नहीं विन कर पाता हूं, या फिर मैं ऐसी स्ट्रैटेजीज क्यों नहीं बना पा रहा हूं, या फिर मैं ऐसी स्ट्रैटेजीज पे वर्क क्यों नहीं कर पा रहा हूं जो मुझे भी इस तरीके की एवरी ट्रेड विनिंग करा दे। तो ये बहुत बड़ा मिथ है मेरे हिसाब से जो यूट्यूब वीडियोस में दिखाया जाता है। उन लोगों से थोड़ा सा सावधान रहिए, या फिर ऐसे टाइटल्स को आप गलत तरीके से मत जज करिए, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर होता है जब वो थंबनेल या फिर टाइटल बनाता है तो वो थोड़ा सा क्लिक बेट के हिसाब से बनाने का प्रयास करता है ताकि उसका सीटीआर अच्छा खासा जाए। बट वो चीज आपको दिमाग में रखना है कि बहुत ज्यादा इस तरीके के जब आप देखते हो कि ओवर रेटेड चीजें लिखी हैं कि हाउ टू विन एवरी ट्रेड, अनबिलीवेबल थिंग्स, तो वो थोड़ा सा आपको जो है डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। दिस इज द नंबर 3rd मिथ ऑफ ट्रेड। अब जो नंबर 4थे पर निकल के आ रहा है मिसलीडिंग पॉइंट या फिर बोल सकते हो मिथ, वो है क्विक मनी। आप में से बहुत लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये मेरा जेन्युइनली आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोग खुद मन में एक बार सोच कर देखो आप ट्रेडिंग में क्यों कूदे। यहां तक कि मैं आजकल देख रहा हूं जो नॉर्मल स्टैंडर्ड के हैं, जो लोग अभी 12th तक की भी नहीं पढ़ाई किए हैं, 8th 9th 10th 11th में, वो लोग भी ट्रेडिंग में कूदने का प्रयास कर रहे हैं। इनफैक्ट वो डिसाइड कर रहे हैं कि अपना कॉलेज ड्रॉप आउट कर दे या ऐसा। ब्रदर ट्रस्ट मी, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस नॉट अ रोड साइड ठेला कि आप आए लगा दिए मोमोज चटनी बेचने लगे चल जाएगा आपका ठेला। वो आपके स्वाद पर डिपेंड करता है। लेकिन यहां पर ट्रेडिंग का स्वाद चखने के लिए यहां पर आपको 4 से 5 साल लग जाएगा, ठीक है। पहले बात समझने का प्रयास करो, 4 से 5 साल समय तो लगेगा ही, उसके साथ में आपके पास में कैपिटल भी होना चाहिए। जो पैसा हारोगे, ये नोट कर लो दिमाग में, कोई भी ट्रेडर आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जो शुरुआत में लॉस ना करे। आपको लमसम 2 से 3 साल सिर्फ पैसा लॉस करना है। अब यहां पर देखो 2 तरीके के लूजिंग स्ट्रीक होते हैं, 2 तरीके के लूजर ट्रेडर होते हैं जो शुरुआत में लॉस करते हैं। फर्स्ट टाइप का ट्रेडर देखो वो क्या है, पैसा लॉस करता है, ये एकदम मान के चलो जेन्युइन है, ये चीज एकदम डेडिकेटेड है, मान के चलो, ठीक है। अब यहां पर कुछ ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो पैसा लॉस तो करते हैं लेकिन उस लॉसेस से सीखना नहीं है। बट ट्रेडिंग का प्रोसेस क्या है कि शुरुआत में आपको लॉस करना है एंड उन लॉसेस से कुछ सीखना है। वहीं दूसरा तरफ एक ट्रेडर है जो लॉस तो करता है बट उसी लॉस को रिकवर करने के लिए फिर और लॉस करता है, फिर और लॉस करता है। वो फिर कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि उसका मोटिव क्या होना चाहिए, जो लॉस किया है उस लॉस को वो एनालाइज करे, क्यों लॉस किया, उसको करेक्ट करके फिर ट्रेड करे। अगर लॉस हो रहा है तो फिर लॉस क्यों हुआ है उसको एनालाइज करे। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना जाता है। बट आजकल के बिगिनर ट्रेडर क्या है, सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट देख लिया, भौकाल तरीके से देख लिया, फिर किसी यूट्यूबर के जो है इन्फ्लुएंसिंग वीडियोस देख लिया, कार है, बंगला, गाड़ी, और आजकल के सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का जमाना है। यहां तक कि गांव का हर बच्चा जो है, मतलब वो सही से पैदा नहीं हुआ, चलना नहीं सीखा है, वो भी बंदूक वाली वीडियो बनाता है कि पाछे गाड़ी राखे से, साइकिल भी नहीं उसके पास में, वो पाछे गाड़ी राखे से वो चला रहा है, फरारी की वीडियोस के वहां पर लगा रहा है स्टेटस। तो देखो सोशल मीडिया का दिखावे का जमाना है। तो अगर जिसके पास में सच में है तो वो भाई साहब दिखावा क्यों नहीं करेगा। अगर मेरे पास में, चलो अभी मान के चलो मेरे पास में गोल्ड की चेन है, अभी मैंने क्यों पहन के रखा, जस्ट बिकॉज मेरे पास में है तो मैं दिखावा करूंगा। उसको आप किसी भी हिसाब से अपने मन में सोच सकते हो कि मैं ये दिखावे के लिए पहना हुआ है, या फिर मैंने ये अचीव किया है, अपने पैसों से लिया है तो मैं यहां पर पहन के रखा हूं, या फिर ये समझ सकते हो मेरा इंटरेस्ट है गोल्ड में इस वजह से पहना हुआ है। इस वजह से क्विक मनी के चक्कर में ना फंसो, ये मिथ है। जो एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो, एडवर्टाइजमेंट में तो फेयर एंड लवली भी दिखाया जाता है कि यहाँ पांडा गोरा हो गया। इस तरीके से नहीं होता ब्रदर, इस तरीके के चक्कर में फंसोगे, जाके गोरिल्ला को लगा दिया ऐसा फेमस हो गया, नहीं होने वाला, राइट। आपको भी पता है कि ट्रेडिंग में जो दिखाया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट जस्ट फॉर है कि आप जो है वहां पर आओ, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ। होता है रियलिटी में सपने पूरे होते हैं, अच्छा खासा पैसा बनता है। बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स देख लो जाकर के बहुत नीचे लेवल पर था बट दे स्ट्रगल्ड अ लॉट एंड आफ्टर सम टाइम दे आर नाउ अ गुड ट्रेडर।
वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे, बट क्विक मनी मत देखो। 4 से 5 साल का समय लगता है, प्रोसीजर है। कोई डॉक्टर के लिए अप्लाई करते हो, इंजीनियर के लिए अप्लाई करते हो, 4 से 5 साल लग जाता है। कॉलेज में जाते हो, लाखों रुपए की फीस वहां पर जमा करते हो, एंड उसके बाद भी वो भी गारंटीड नहीं है। यहां पर जाओ, सिविल इंजीनियर मारे मारे घूम रहे हैं, उनको भी पता नहीं है कि उनको जॉब अच्छी खासी मिलेगी कि नहीं, बट हाँ, दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर गिविंग द फी टू द कॉलेज, टू द डिपार्टमेंट, और उनको खुद का नहीं पता कि आगे जाकर के कैसा करेंगे। सेम एज इट इज, ट्रेडर इज आल्सो अ टाइप ऑफ अ बिजनेस। आपको यहां पर आना है, समय देना है, पैसा लगाना है। अब यू डोंट नो कि आपका माइंडसेट कैसा है। अगर आप खुद को एनालाइज कर ले जाते हो कि हाँ, ये आपकी इंटरेस्ट है ट्रेडिंग में करना या फिर लालच है, ठीक है, इंटरेस्ट और लालच में बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर दूसरों को देख करके आ रहा हो, उसने घर बैठे सिर्फ पैसा कमा लिया, भैया ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर ट्रेडर भी घर पे बैठा रहता है तो वो रूम भी उसके लिए एक तरीके से वर्क स्टेशन हो जाता है, वहां से वो वर्क करता रहता है। डज नॉट मैटर कि आप बाहर जाके ऑफिस में वर्क कर रहे हो, एंड बस इतना फर्क है कि ट्रेडर एक घर पे बैठकर ट्रेड करता है, दैट इज द मेन डिफरेंस ओनली। बट द थिंग इज कि दोनों को मेहनत करनी पड़ती है। नंबर 5 पर जो निकल के आ रहा है, इसी से रिलेटेड है, वो है कि आपको ट्रेडिंग कोई नहीं सिखा सकता है। आप ऐसा सोच रहे होगे कि मैंने एक बहुत बड़ा यूट्यूबर देख लिया है, उसके पास में 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, उससे जो है लमसम डेली का 5 लाख रुपए कमा लेता है। अब उसका जो है एक कोर्स अभी लॉन्च हुआ है जल्दी, 40,000 रुपए का, मैं जल्दी से कहीं से लोन लेता हूं, 40,000 का वो कोर्स खरीद लूंगा, तो भाई तो मेरी ट्रेडिंग बहुत अच्छी होने वाली है। भाई साहब ट्रस्ट मी, वो जो 40,000 आप कोर्स में लगाने वाले हो, उस पैसे को आप अपने खुद के ट्रेडिंग अकाउंट में डिपॉजिट करो और खुद से उस पैसे को लॉस कर दो, वो ज्यादा बेटर होने वाला है। इन शॉर्ट कहना चाहता हूं कि ट्रेडिंग आपको कोई नहीं सिखा सकता है। दिस इज द नंबर 5। यहां पर बहुत लोगों के मन में यही चलता है कि कोई कोर्स कर लूंगा जाकर के। देखो, कोर्स वगैरह करना ठीक है, अच्छी बात है, वो एक सिस्टमैटिक वे में दिखा देते हैं कि ऐसे ऐसे ट्रेडिंग करना है, बट ये इंटेंशन लेकर के किसी कोर्स को करना कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, दैट इज टोटली फॉल्स, दैट इज टोटली नेगेटिव, दैट इज अ बिग मिथ ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। किसी भी ट्रेडर से पूछ लो जाकर के, वो किसी भी ट्रेडर का कोर्स लेकर के अच्छा नहीं बना है, ठीक है। मैंने भी एक कोर्स अभी जल्दी लॉन्च किया हुआ था, ठीक है, वहां पर देखो लाखों लोगों ने उस कोर्स को ज्वाइन किया, देखा, वहां तक कि मेरे पास में बहुत लोगों के फीडबैक आया, भैया मेरी ट्रेडिंग इंप्रूव हो गई है, ये ऐसा ऐसा हो गया। तो मुझे तो रियलिटी पता है ना कि उनकी जो ट्रेडिंग इंप्रूव हुई है वो मेरी वजह से नहीं हुई है, वो उनके खुद के प्रयासों की वजह से इंप्रूव हुई है, ठीक है। क्योंकि मैंने कोर्स में क्या दिखाया, मैंने सिस्टमैटिक वे केवल उसमें बता दिया कि भाई साहब ऐसे सपोर्ट टूटेगा तो ये ट्रू सपोर्ट होता है, ब्रेकडाउन होता है, ये ट्रू ब्रेकआउट है, बस सिस्टमैटिक वे में उन्होंने सीख लिया। लेकिन फिर उसके बाद में खुद की साइकोलॉजी उन्होंने इंप्रूव किया, खुद का मनी मैनेजमेंट किया, बस मैंने गाइड किया है और पीछे मेहनत उनकी खुद की लगी है। तो कहीं ना कहीं जो पॉइंट जाता है, वैल्यू जाता है, वो उनकी खुद की मेहनत के लिए जाता है, ठीक है। तो ये दिमाग से निकाल दो कि ट्रेडिंग कोई सिखा सकता है। ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ मार्केट ही आपको खुद सिखा सकता है, क्योंकि आप वहां पर जब लॉसेस करते हो, लॉसेस को ओवरकम करते हो, फिर वहां पर अपने हिसाब से एनालिसिस करते हो, फिर कुछ जुगाड़ लगाते हो। मेरे पास में आए दिन ऐसे मैसेज आते रहते, भैया मैं सब कुछ कर लिया, मुझे ट्रेडिंग समझ में नहीं आ रही। अब आप मुझे खुद नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं उस बंदे को क्या कहूं जो सब कुछ कर चुका है। अब मेरे पास में कुछ सोल्यूशन नहीं है ना, मुझे क्या पता वो उसका साइकोलॉजी कैसा, मनी मैनेजमेंट कैसा है। अब कई लोग लोन लेकर के ट्रेडिंग करने लगते हैं, लोन लेकर के ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, कभी सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि आपके ऊपर में एक वो प्रेशराइज्ड मनी है, प्रेशर बना हुआ है कि भाई मुझे इससे रीपे करना है, मैं कहीं लॉस ना कर दूं, लॉस वाला फियर अलग से आपके अंदर में आ गया। ट्रेड मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिख रही है, एक भी ट्रेड अगर आपने लॉस कर दिया था तो अच्छी वाली ट्रेड भी आप छोड़ दोगे, क्योंकि आपके ऊपर में प्रेशर बना हुआ है ना। किस चीज का प्रेशर बना हुआ है कि आप कहीं पैसा लॉस ना कर दो। प्रेशर मनी जो करते हो, प्रेशर मनी के साथ में ट्रेड करोगे, नेवर कैन बिकम सक्सेसफुल ट्रेड। अब जो नंबर 6 पर आता है भाई साहब है, वो मान के चलो उस चीज में मैं भी हूं, ठीक है। नंबर 6 है यूट्यूबर्स प्रॉफिट, ठीक है। यूट्यूबर लोगों का प्रॉफिट या फिर बड़े ट्रेडर्स का प्रॉफिट सोशल मीडिया पर जो देखते हो। देखो, पहली बात, कुछ प्रॉफिट जो दिखाए जाते हैं वो नकली होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह एडिट करके दे दिए जाते हैं, ठीक है। एंड सेकंड प्रॉफिट आते हैं जो सच में प्रॉफिट होते हैं। बट एक सबसे बड़ा मिथ है यहां पर ये निकल के आ रहा है कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, या फिर मेरी खुद का एग्जांपल ले लो, अगर मैं डेली का प्रॉफिट दिखाता हूं, ठीक है, मैं ज्यादातर एक तो अपना पोर्टफोलियो दिखाना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि इससे लोगों के अंदर में लालच कहीं ना कहीं पैदा होता है। तो मैं थोड़ा जो भी कमा रहा हूं अपने लिए, खुद के लिए कमा रहा हूं, एंड मैं एक यूट्यूबर हूं, तो जो भी मेरे अंदर में स्किल है वो यूट्यूब पर डिलीवर करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अभी वीडियो के जस्ट स्टार्टिंग में मैंने यहां पर अपना पोर्टफोलियो दिखाया था, लीडर बोर्ड दिखाया था, जिसमें $900 के समथिंग में प्रॉफिट था। वो आपने प्रॉफिट देख लिया, आपके माइंड में आ गया कि हाँ भाई इसने पैसा कमा लिया, $900, दिस इज अ वेरी बिग मनी। बट ब्रदर ट्रस्ट मी, इस $900 को बनाने के चक्कर में कहीं ना कहीं मैं कुछ दिन पहले भी $1000-2000 गंवाए होंगे। मेरे साथ में कई ऐसे दिन भी निकले हैं जहां पर मैंने $2 से $2500 वहां पर लॉस भी किया है, बट वो सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया मैंने। उसके पीछे भी रीजन है। आप में से कई लोग नीचे कमेंट करेंगे, भाई ये तो गलत बात है, तुम प्रॉफिट केवल शो कर रहे हो। भाई साहब, हम प्रॉफिट शो करना पड़ेगा ना, क्योंकि इस तरीके का जो जमाना चल रहा है उस हिसाब से हमको प्रॉफिट शो करना पड़ेगा। अभी मैंने रिसेंटली कुछ दिन पहले मैंने लॉस हुआ था, मैंने शेयर कर दिया, कई लोगों ने चैनल छोड़ दिया, कई लोगों का कमेंट आया, भाई तुम मुझे क्या सिखाओगे, तुम्हारा तो खुद का लॉस हो जा रहा। अब भाई साहब, इस तरीके की निगेटिविटी जब अगर मान के चलो यूट्यूब में चला रहा हूं, ठीक है, यूट्यूब भी क्या है, एक तरीके का बिजनेस है, राइट। लोग मुझे सब्सक्राइब क्यों करते हो, क्योंकि मैं उनको एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूं। अब वहां पर जब मैं थोड़ा सा निगेटिव वहां पर दिखाने लगूंगा कि भाई हाँ मेरा आज इतना लॉस हो गया, ओवरऑल इस वीक में आज मैं लॉस था, तो एक जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो समझ जाएगा कि हाँ ऐसा है, ये पॉसिबल है एंड ये नॉर्मल है। लेकिन जो अभी नया नया कूदा है, मतलब जो नया नया मार्केट में कूदा है, उसके दिमाग में क्या है, भाई ये रोहित यूट्यूबर इतना पैसा कमा रहा है,
है, मोहित यूट्यूबर इतना कमा रहा है, संगू ट्रेडर इतना कमा रहा है, छंगू ट्रेडर इतना कमा रहा है और ये प्रॉफिट प्रोवाइडर लॉस कर दिया आज के दिन में, तो भैया मेरी वहां पर क्यों धज्जी उड़ाई जा रही है? जब बाकी सब प्रॉफिट दिखा रहे हैं तो मैं लॉसेस क्यों दिखाऊंगा वहां पर? क्योंकि यहाँ पर पब्लिक को भी यही केवल पसंद आ रहा है कि वहां पर उसको प्रॉफिट ही देखना है। पब्लिक का सबसे बड़ा मैं बताऊं आप लोगों को, मैं यूट्यूब पे लमसम 1.5-2 साल से हूं, ठीक है। यूट्यूब मैंने एक चीज एक्सपीरियंस किया है कि लोगों का चैनल बहुत ज्यादा हाइप में जाता है। जो लोग बहुत ज्यादा ओवररेटेड चीजें दिखाते हैं या फिर शो ऑफ करते हैं, ऐसा चीजें, वो लोग जाते हैं, बहुत ऊपर जाते हैं। ये सोशल मीडिया का फैक्ट है। जो लोग दिखाते हैं उनकी इसमें गलती नहीं है। ऑडियंस का जो चॉइस होता है, यूट्यूबर वही दिखाएगा और सोशल मीडिया क्रिएटर वही चीज आपको शो करेगा। इनफैक्ट जब आप इंस्टाग्राम भी यूज करते हो तो आपको उसी तरीके की रील्स दिखाई जाती है जिसमें आपका खुद का इंटरेस्ट होता है। तो यूट्यूबर्स के प्रॉफिट पर भरोसा ना करो। दिस इज द मेन पॉइंट कि यूट्यूबर्स के सिर्फ प्रॉफिट देखो और अच्छी बात है, दैट इज गुड। वहां से मोटिवेशन लो, लालच मत लो। कई लोग कहते हैं भैया ये प्रॉफिट दिखा दो मैं मोटिवेशन ले लूं, लेकिन उनको खुद नहीं पता है कि वो प्रॉफिट देख करके मोटिवेशन नहीं लालच ले रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट किसी के देख रहे हो तो वहां से मोटिवेशन लेना चाहिए कि लालच नहीं ले। अगर प्रॉफिट देखा $2000 का तो वहां पर सोचो कैसे बनाया होगा इस बंदे ने, इसने बना लिया है। अब भाई साहब ऐस की जिंदगी वैसा नहीं, वो सोचना आपका गलत है। कैसे बनाया है जब ये क्वेश्चन करने लगोगे देन दैट विल बी द राइट पॉइंट फॉर यू। जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज कि आफ्टर लर्निंग एवरीथिंग यू विल बिकम नॉन लूजिंग ट्रेडर। मतलब आप जब सब कुछ सीख जाओगे, 4-5 साल हो जाएगा, आपके दिमाग में ये होगा कि मैं अभी 1 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं, 2-3 साल और करूंगा, ये इतना हो जाएगा, मेरे पास में कैपिटल भी है, 2-3 साल तक मैं लॉसेज झेल लूंगा, 4-5 साल के अंदर मैं फिर पैसा ही छापूंगा। दैट इज वेरी रॉन्ग प्रोसीजर, ठीक है। क्योंकि देखो समय के साथ में सारी मार्केट की टेक्निक्स बदलती हैं, मार्केट के ट्रैप्स बदलते हैं। जो बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं महारथी ट्रेडिंग के, वो अलग अलग तरीके के ट्रैप्स बनाते हैं, ठीक है। फेक ब्रेकआउट, फेक सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, ये क्यों किया जाता है? ताकि जो नॉर्मल ट्रेडर है वो फंस सके एंड जो बड़ा ट्रेडर बैठा हुआ है, इन्वेस्टर बैठा, वो वहां से मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सके। जो कि बेसिक चीज नॉलेज है, यहां पर डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब था कि ये जो आपके अंदर में मिथ बैठा हुआ दिमाग में, दैट इज कि आफ्टर सम टाइम यू विल बिकम अ वेरी बिग ट्रेडर, कि आपको कभी लॉसेस नहीं देखने को मिलेंगे। दैट इज वेरी रॉन्ग, ठीक है। आपको ये हमेशा याद रखना कि आपको लॉसेस देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट एक दिन नहीं, कभी कभी ऐसा होगा कि आपके लगातार 3-4 दिन लॉसेस देखने को मिलेंगे। मैं लमसम 4 से 5 साल से ट्रेडिंग फील्ड में हूं एंड हाँ, अभी भी मुझे कुछ ऐसे दिन देखने को मिल जाते हैं कि 2 से 3 दिन लगातार मेरा लॉस हो जाता है, ठीक है। तो बस वहां पर मेरा क्या काम आता है? मेरा मनी मैनेजमेंट काम आता है, मेरा साइकोलॉजी काम आता है, जो कि मुझे सही से बताता है कि हाँ, आज के लिए मेरा इतना स्टॉप लॉस लिमिट हिट हो गया, अब निकल जाने का है मार्केट से, अभी मेरा प्रॉफिट टारगेट नहीं हो सकता है, मार्केट से जबरदस्ती स्ट्रगल नहीं करना है, जबरदस्ती फाइट नहीं करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमको खुद एक्सेप्ट करना होता है। बट ये सोच लो कि मैं 3 साल से ट्रेड कर रहा हूं, अब मैं कैसे लॉस कर सकता हूं, ठीक है, आज लॉस हो गया कल नहीं होगा, ये सोच लेना गलत होने वाला है। क्योंकि आपको जब तक ट्रेडिंग करोगे तब तक आपको लॉस फेस करना ही पड़ेगा एंड उन लॉसेस को फेस करके उनको आगे प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस इज बिजनेस, ठीक है। मोदी अंबानी जी को देख रहे हो, अंबानी अनिल जी को सब लोग देख रहे हो, वो क्या लगता है कि वो हमेशा प्रॉफिट करते हैं? डेफिनेटली नॉट। उनके भी बहुत ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पर उनको लॉसेस देखने को मिले एंड सम प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ लॉसेस ही होते जा रहे हैं। सम प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जहां पर उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से जब करोगे, मतलब कुछ दिन प्रॉफिट करोगे, कुछ दिन लॉस करोगे, बट एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द वीक जब एनालाइज करते हो कि हाँ यू मेड 20% रिटर्न, 25% रिटर्न, देन यू विल रियलाइज कि हाँ यू आर अ गुड ट्रेडर। एंड दिस इज द मेन मोटिव ऑफ ट्रेडर कि वो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स में देखता है कि वो कितना रिटर्न मिल रहा है उसको। जो आखिरी पॉइंट है वो है कि समवन सिग्नल। यहाँ पर टेलीग्राम पर बहुत सारे सिग्नल्स दिए जा रहे हैं, फ्री सिग्नल्स दिए जा रहे हैं, पेड सिग्नल्स दिए जा रहे हैं एंड बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सिग्नल्स को ज्वाइन करके प्रॉफिट किया जा सकता है। इनफैक्ट ये पॉसिबल नहीं है। देखो सिग्नल्स मैं भी फ्री प्रोवाइड करता हूं अपने टेलीग्राम पर, बट द रियलिटी इज कि सिर्फ सिग्नल्स को फॉलो करके प्रॉफिट नहीं किया जा सकता। दिस इज वेरी बिग मिथ, ठीक है। चाहे जितना अच्छा ट्रेडर हो, अभी मेरे पास में क्या है, अभी मैं अपना कुछ बात बताऊं तो मैं डेली का 2 ट्रेड लमसम प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं जो अच्छे से अच्छी ट्रेड होती है, ठीक है। तो उसमें लोगों को 1% भी प्रॉफिट हो रहा है तो मेरे हिसाब से ठीक है। डेली का 1% बना रहा हूं मार्केट में, दैट इज मोर देन इनफ मेरे हिसाब से, ठीक है, अगर बिगिनर हो तो, ठीक है। तो 2 सिग्नल देता हूं, दोनों में से दोनों विन हो जाते हैं तो कई लोग अच्छे खुश होकर के बैठ जाते हैं, ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग नहीं करते। वहीं पर कुछ लोगों को लगता है 2 सिग्नल्स कम है, बट मैं वहां पर 2 ही सिग्नल प्रोवाइड करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि अगर कहीं मैंने 2 सिग्नल दिए और दोनों कंटिन्यूअस लॉस चले गए तो लोगों की लंका लग जाती है, वो लोग इमोशन नहीं मैनेज कर पाते, लॉस मैनेज नहीं कर पाते। इस वजह से लिमिटेड सिग्नल्स मैं देता हूं। सिग्नल्स यूज करो लेकिन यहां पर आपको मनी मैनेजमेंट खुद करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो किसी दिन मेरा अगर लॉस हो जाता है, ठीक है, मैं सिग्नल दिया, मान के चलो 2 सिग्नल दिया, दोनों में से दोनों लॉस हो गया, ठीक है। तो वहीं पर कुछ ट्रेडर मैसेज करते हैं भाई इट्स ऑल राइट, ऐसा ट्रेडिंग का पार्ट है, मैं आज इतना लॉस करके निकल गया हूं बट कोई ना, मैं कवर अप कर लूंगा। वहीं पर कुछ ट्रेडर का कमेंट आता भाई तुम्हारी वजह से आज मेरा लॉस हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा अकाउंट टूट गया। अब बताओ इसमें मैं किसी की समझूं? एक ऐसा ट्रेडर जो पूरा अकाउंट खल्लास करके बैठा है और एक ऐसा ट्रेडर जो सिर्फ 10% यानी जो उसका लॉस लिमिट था उतना गंवा करके बैठा है। तो आप में से खुद डिसाइड करो कौन सा ट्रेडर यहां पर सही बोल रहा है एंड कौन सा गलत बैठ रहा है, ठीक है। लॉस आपको ही झेलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये रियलिटी है, और प्रॉफिट भी आपके हाथ में होने वाला है क्योंकि मनी मैनेजमेंट आपको खुद करना है। आप उसको एनालाइज करो कि कितनी ट्रेड देता है, कितने लॉसेस के बाद में बंद कर देता है, कितने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स है, कितनी एक्यूरेसी है, ओवरऑल कैसा चल रहा है। तो ओवरऑल उस हिसाब से आप सोचोगे जब, तब अपना मनी मैनेजमेंट तैयार करोगे। मैं 2 सिग्नल देता हूं तो मेरे हिसाब से देखा जो मेरे सब्सक्राइबर
सब्सक्राइबर्स हैं वो फिर मैनेज करते हैं कि भाई साहब ये 2 सिग्नल डेली का देता है तो मैं पर ट्रेड जो है 2% इन्वेस्ट करूंगा, 3% इन्वेस्ट करूंगा। अगर मैं 2% पर ट्रेड इन्वेस्ट कर रहा हूं और इसने लॉस भी करवा दिया और मैं मार्टिंगल भी लिया तो मैं 7-8% एक दिन में लॉस करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो जब इस हिसाब से ओवरऑल सोचोगे तब जाकर कि यू विल बिकम सक्सेसफुल ट्रेडर। ठीक है, तो ये माइंड में रखो, किसी के भी सिग्नल फॉलो करके आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते हो। एंड आई होप कि नीचे तक अभी सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि अगर नीचे सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा हो तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा मिथ है कि आपको नॉलेजेबल कंटेंट मिलने वाला। भाई साहब हमारी तरफ से डिलीवर किया जाएगा नॉलेजेबल कंटेंट, सो डोंट मिस द सब्सक्राइब बटन, हिट दैट बटन राइट नाउ। एंड हाँ, अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, मुझे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलता है किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून।